वाक्य जानते हैं? अच्छा, क ख ग जानते हैं? वाक्य छोड़िए। क जानते हैं, ख जानते हैं, जानते हैं ना, ग जानते हैं। इसी तरीका से आप लिखते हैं कहाँ तक? ज्ञ तक। इसको ज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं छोटे? ज्ञ ज्ञ ज्ञ। ज्ञान ऐसे होता है, ज्ञान ऐसे होता है। ज्ञान इसको हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको ज्ञान बोलते हैं, इसको ज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञ। क्या बोलते हैं? ज्ञ। यहाँ तक क्लियर आए बात समझ में? चलिए, क ख ग तो आप लोग का आता है, और साथ में अ आ ई अह तक आता है, अह तक आता है। और इसी को हम लोग वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। ये आपका वर्ण है, लेकिन ये जो आपका वर्ण है, वर्ण, ये जो आपका वर्ण है इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। कैसा वर्ण बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं इसको? स्वर वर्ण। ये हो गया व्यंजन वर्ण, ये हो गया स्वर वर्ण। ठीक है। इसके वर्ण क्या होते हैं? क ख ग घ अंग, अ आ ई सभी सब क्या है? वर्ण है। लेकिन इस क ख ग वर्ण को बोलते हैं कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण। आ ई उ सबको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर, 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 स्वर वर्ण बोलते हैं। आ ई उ के क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण को क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण को क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण जैसे क ख ग घ च छ ज झ य र ल व सब क्या है? व्यंजन वर्ण। इतना बात समझ में आया? इतना बात जब समझ में आया तो एक बात और बताइए। और इन्हीं सब, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सब क ख ग घ जोड़ के आपका बनता है। जैसे आप लोग छोटा थे तो ऐसे पढ़ते थे, क जोड़ म जोड़ ल, ऐसे पढ़ते थे ना। क जोड़ म जोड़ ल, बराबर लिखते थे क म ल, लिखते थे ना ऐसे छोटे। अब ये जो कमल आया इसको बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये सब के सब आपका क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। कौन सा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण। अभी जस्ट बताए कि क ख ग घ अंग च छ ज झ ये सब क ख ग ही ना है। इन पापा में क्या है? लवा में क्या है? ये सब के सब क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण। और जब यहाँ व्यंजन वर्ण मिले तो एक सही क्रम में व्यंजन वर्ण मिले तो क्या बन गए? क्या बन गए? शब्द बन गए। ठीक ना? यानी हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, कि वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? यहाँ तक क्लियर? यानी वर्ण से क्या बनता है? वर्ण से आपका क्या बनता है? शब्द। और शब्द से फिर बनता है आपका वाक्य। क्या बनता है? वाक्य, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाला। वाक्य कैसे बनता है? जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि शब्द से क्या बना? क्या बना? जैसे एक और लिख सकते हैं, यह जोड़ हाँ, ये क्या हो जाएगा? यह, एक और एकरा में जोड़ दे, ये दोनों को मिला दे और एक और जोड़ दे। लिखे इस तरीका से कि यह कलम, कलम है, यह कलम है। बताइए ये एक क्या बन गया? वाक्य। क्या आपका बन गया? वाक्य। ये आपका क्या बन गया? वाक्य। देखिए ये वर्ण है, ये भी वर्ण है,
ये वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। ठीक है, इस सारा का सारा वर्ण है। वर्ण मिल के क्या बना? शब्द बना। वर्ण मिल के क्या बना? शब्द बना। वर्ण, ये तो इसमें वर्ण की मात्रा उत्तरा मिलकर क्या बन गया? वर्ण। अब ये सारा जो शब्द बना, ये सब शब्द एक साथ सही क्रम में मिलके क्या बना दिया? वाक्य। क्या बना दिया? यानी वर्ण से आपका शब्द बनता है और शब्द से आपका क्या बनता है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एकदम ही छोटा सा पैटर्न है, इसको आप याद रख सकते हैं कि ऐसे तो वाक्य बनने में बहुत चिन्ह वगैरह का भी चिन्ह, सब पूर्ण वाक्य बनने के लिए हम लोग को चिन्ह भी चाहिए। क्या चाहिए? जैसे लास्ट में हम लोग चिन्ह लगाते हैं, ऐसे लगा देते हैं ना, फुल स्टॉप देते हैं ना, तो वाक्य बनने के लिए हम लोग को चिन्ह भी, कुछ कुछ मात्रा भी, हलंत भी चाहिए। लेकिन ऐसे सिंपल वाक्य, नॉर्मल वाक्य बनने के लिए हम लोग को पहले होता है वर्ण होना चाहिए। वर्ण से फिर आपका शब्द बनता है और शब्द से आपका क्या बन जाता है? वाक्य। क्या बन जाता है आपका बाबू? वाक्य। यानी वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, यही कॉन्सेप्ट चलता है। यानी वर्ण क्या हो गए? क ख घ आ, ये सब वर्ण हो गए, व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण हो गए। और स्वर वर्ण क्या आपका होते हैं? आई हो गए, ठीक ना। व्यंजन वर्ण क्या हो गए आपका? क ख ग। लेकिन इन्हीं वर्णों की से क्या बन जाता है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, शब्द। और शब्दों के सार्थक मेल से क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? वाक्य। चलिए आइए अब डिफिनेशन इसका देखते हैं, ठीक ना। जैसे अगर बात करें वाक्य का डिफिनेशन, तो वाक्य का डिफिनेशन होता है कि शब्दों के क्या? शब्दों के सार्थक 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 मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? जैसे में आपका शब्द क्या होना चाहिए? जैसे में हम बोले कि यह घर नई है, ये एक सही क्रम में है, ये एक सार्थकीय रूप में है, सार्थक रूप में है। अगर यही हम आपको बोले जैसे नई यह है घर, ये थोड़ा शब्द जो है उटपटांग नहीं लग रहा है? नई यह घर कुछ उटपटांग है, व्यर्थ है, सार्थक ही नहीं है। तो ये आपका वाक्य नहीं है, ये आपका वाक्य नहीं है। इसी वाक्य को बोलेगा कि सार्थक रूप में कीजिए। किस रूप में? यानी सही क्रम में कीजिए। किस रूप में? सही क्रम में। तो आप खोजिएगा कि पहले यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले यह होना चाहिए, तब बोलेंगे कि घर होना चाहिए। यह घर नई है तो नई होना चाहिए, फिर है तो लास्ट में है। अब ई जाके एक सही क्रम में हो गया। अब ई जाके क्या हो गया आपका? सही क्रम में। अब इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये आपका शब्द, ये आपका वाक्य है जो कि शब्दों के सार्थक मेल से बना है। ये आपका एक वाक्य है। आपका ये क्या है? वाक्य। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और कुछ दे दे, जैसे हो तुम बहुत 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 नहीं ईमानदार बहुत, मतलब इस तरीका से दे दिया। इसका कोई मतलब पता चल रहा है? हो तुम ईमानदार बहुत, थोड़ा अजीब लग रहा है, सार्थक रूप में नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि तुम बहुत बहुत
ईमानदार हो। तुम बहुत ईमानदार हो, ये एक सार्थक रूप में हो गया। कैसा हो गया? ये सार्थक रूप में। कैसा हो गया बाबू? सार्थक रूप में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सार्थक रूप में हो गया। समझ में आई बात? अब ये जो सार्थक रूप में आपका ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है, ये सही वाक्य है। ये क्या है आपका? रियल में वाक्य है। ये आपका ऐसे कोई वाक्य नहीं है, ये भी आपका कैसे वाक्य नहीं है, ये वाक्य है। ये वाक्य, यहाँ पर एक वाक्य बोले, एक यहाँ पर, तो ये तीन जो आपका दिख रहा था ये वाक्य था। क्या था? वाक्य। इसी तरीका से आपको वाक्य मिलेंगे देखने के लिए, देखने के लिए। जैसे और वाक्य मिल सकते हैं। ये तो आपका पहला बात बोले, ये बाबू पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल अभी जस्ट दिए कि तुम बहुत बहुत ईमानदार हो। कैसा हो? तुम बहुत ईमानदार हो। एक और एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए। हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि वह घर से गया और शाम को लौट गया। ये भी एक वाक्य है, ये भी एक वाक्य है। क्या होगा? सुबह में गया होगा, शाम को सुबह में घर से गया होगा और शाम को क्या हो गया? लौट गया। ये बात भी एकदम सही है, ये पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये आपका क्या होगा? वाक्य। क्या होगा? वाक्य। अब देखिए वाक्य के प्रकार। क्या देखिए आप? वाक्य के प्रकार। क्या? वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार आपका होता है, जैसे हम लिखवाते हैं अभी, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पहला ऐसे लिखवाएंगे दो, एक रचना के आधार पर होता है, एक अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। लेकिन आप लोग के नॉर्मली रचना के आधार पर लिखवाते हैं। किसके आधार पर? रचना के। किसके आधार पर बाबू? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर आपका कितना होता है? क्या होता है रचना के आधार पर? वाक्य कितने होते हैं रचना के आधार पर? तीन। पहला होता है आपका सरल वाक्य। अगर इंग्लिश में इसका बात करें तो सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। ओके। अगर दूसरा हम बात करें तो संयुक्त। कैसा होना चाहिए? संयुक्त वाक्य। कैसा होना चाहिए? संयुक्त वाक्य। इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कैसा बोलते हैं इसको? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस। एक और आपका बच रहा है जो कि यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। एक और आपका यहाँ पर लिख देते हैं, तीसरा आपका होता है मिश्र। कैसा होता है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है। इसका तो इंग्लिश कहाँ लिखे? इसका इंग्लिश कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखवाए थे ना, कॉम्प्लेक्स। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या हो जाएंगे? सेंटेंस कहाँ लिखे? चलिए इसका इसी में लिख लीजिएगा, ठीक है। सेंटेंस, ठीक ना। इसका इधर सेंटेंस लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक ना। यही आपका वाक्य होता है, ठीक है। वाक्य फिर से शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं रे?
यहाँ वाक्य कहते हैं ना। देखिए तो गलत हो गया था। क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहते हैं बाबू? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहेंगे हम लोग? वाक्य कहेंगे। और पहला जो है एग्जाम्पल इसमें, जैसे यह घर नई है, तुम बहुत ईमानदार हो, ये सब आपका क्या है? वाक्य है। वह घर से गया और शाम को लौटा। कब लौटा? शाम को। कब लौटा जी? शाम को। कब लौटेगा? शाम को। ठीक ना। तो इसके प्रकार कितने होते हैं? कितने? 3। पहला सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य। आए बात समझ में? इतना आप लोग उतार लीजिए। ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वाक्य। क्या पढ़ रहे थे? वाक्य। ठीक है। आप लोग थोड़ा नया है इसमें, इसलिए अभी थोड़ा कम समझ में आएगा। आई बात समझ में? जो नया नहीं है, जो पुरान है, इनको समझ लिए कोई पहले। ठीक ना। तो देखिए वाक्य होता क्या है। हम स्टार्ट जब भी करते हैं तो वाक्य के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग वर्ण पढ़ते थे ना जी। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जैसे आ ई आप लोग कहता ना है, उसको स्वर वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और क ख ग घ अंग छ छ ज ज ई। ठीक, यार अल्लाह, ये सब क्या होता है? व्यंजन वर्ण। क्या होते हैं? लेकिन वर्ण के बाद हम सीधा पढ़ाए, फिर आप लोग के क्या सीधा आप लोग के क्या पढ़ाए? वाक्य, शब्द पढ़ाए। क्या पढ़ाए? शब्द। क्या पढ़ाए आप लोग को? शब्द। और शब्द जब पढ़ाए तो हम बोले थे कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शब्द। क्या बोलते हैं बाबू? शब्द। ठीक है। शब्द जैसे में क जोड़ म जोड़ ल, कमल। क जोड़ म जोड़ ल, ऐसे लिखते ना हम लोग, बचपन में बहुत लिखते थे। अब इसको क्या पढ़ते हैं? कमल। ये आपका शब्द हो गया। क्या हो गया? अब ये आपका वर्ण है। ये सब क्या है? आपका वर्ण। ई क वर्ण, ई म वर्ण, ई ल वर्ण। क्या है? वर्ण। और क म ल, ये पूरा तीनों के जोड़ दिए तो कमल हो गया। और सार्थक माने कहने का मतलब एक सही क्रम में होना चाहिए, गलत तरीका से नहीं। जैसे बोल दे कि ई ल म और क, ये एक सही क्रम में नहीं है। ई ल म क का होता है? कुछ नहीं। हिंदी व्याकरण कहता है शुद्ध शुद्ध पढ़िए और शुद्ध शुद्ध लिखिए। आए बात समझ में? ये बात बोलता है हम लोग ये अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे। ठीक ना। और जैसे एक और आता है बात, जैसे में वर्ण के सार्थक मेल क्या बन गए और शब्द के सार्थक मेल आपका क्या बन जाते हैं? शब्द के सार्थक मेल आपका क्या बनते हैं? क्या बन जाते हैं? वाक्य। और जो कि अब लोग अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य। क्या पढ़ रहे हैं? जैसे वाक्य कैसे आपका रहता है? राम आम खाता, ये क्या है? क्या है? वाक्य। क्या है ये? वाक्य। जैसे में बोलेगा वह रोती है, ये क्या है? वाक्य है। वह रोती है, क्या है? वाक्य। ठीक है। उसी वाक्य में हम लोग बताए थे कि वाक्य के भेद जो होते हैं रचना के आधार पर कितने? 3। कितने? 3। जो कि अभी हम यहाँ बोर्ड पर 2 लिखे हुए हैं। 2 लिखे हुए हैं। एक हम लिखे हैं सरल वाक्य, बोले तो इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य बोले तो इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस। और एक हम लिखे हैं संयुक्त वाक्य, बोले तो इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? कंपाउंड। कैसा? कंपाउंड सेंटेंस। ये 2 सेंटेंस हम लिखे हैं, एक और अभी लिखवाने वाले हैं जस्ट। ठीक है। तो सरल मतलब होता है सिंपल, इंग्लिश में बोल दिए ही सिंपल। कैसा? सिंपल। कोई आदमी के देख रहे होंगे एकदम पूरा झाड़ के रहता है,
बियाह शादी में जाते ना है झाड़ के, आप ही लोग जैसे में है एकदम बियाह शादी में रहिएगा झाड़ के, घरे रहिएगा एकदम सिंपल रहते ना है। बाकी शादी किसी का हो तो झाड़ देते हैं पूरा एकदम, ठीक ना। लेकिन यही बोल रहा है कि वाक्य भी आपका कई तरीका के, लेकिन एक वाक्य है सरल वाक्य। अभी मानिए तो घर का वाक्य है, कैसा वाक्य, जैसे कहता है, इसका परिभाषा क्या है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो, क्या हो, एक उद्देश्य। जैसे हमारा जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, जैसे हमारा घर से ट्यूशन तक आने में एक उद्देश्य है आप लोग का, है कि नहीं रे, नहीं है ना, है कर ना रे, एक उद्देश्य है ना। तो घर से हम निकले तो क्लास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्लास। अब कई बच्चे ऐसा है कि क्लास से भटक जाते हैं, घर से निकले और भटक गए दूसरा रास्ता, वो चल गए समोसा खाने, और समोसा खाते खाते वहीं शाम हो गया, क्लास खत्म हो गया वहां, समझ गए ना। तो उद्देश्य को क्या कर दिए, चेंज, क्या कर दिए वो उद्देश्य को। तो वही बात बोल रहे हैं कि हम घर से निकले तो यहाँ तक आने में हमारा एक उद्देश्य था कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन इस सरल वाक्य में क्या कहता है कि जिन वाक्यों में, किन वाक्यों में, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो, क्या हो, एक ही उद्देश्य हो, यानी सब्जेक्ट। ट्रांसलेशन पढ़ाते समय बताते थे कि बाबू उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, बताते थे ना। अब स्टार्टिंग वाला आपका क्या होता था, अफर्मेटिव को जो बताते थे वो स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट होता था ना। वही बोल रहा है कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही मुख्य क्रिया, क्रिया कहने का मतलब काम, क्या काम या विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य। कौन पढ़ रहा है, जैसे राम, राम एक आपका सब्जेक्ट है, एक उद्देश्य है, यहाँ पर राम एक उद्देश्य बन गया, क्या बन गया। अब यहाँ राम है तो मोहन उद्देश्य बनेगा, नहीं, राम के ना नाम है, यहाँ किसका नाम है, राम का। तो जैसे बोल रहे राम पुस्तक पढ़ता है, बताइए एकरा में उद्देश्य एगो सब्जेक्ट है आपका है, और एक ही क्रिया है, काम एक ही गुण है जी। राम पुस्तक पढ़ता है, बताइए तो पुस्तक पढ़े पढ़े मूवियों का देख रही है, लिखल है सब इस वाक्य में, लिखल है कि राम पुस्तक पढ़ता है और खाना खाता है, लिखल है ऐसा ना ना। तो राम पुस्तक पढ़ता है, बस सिंपल है, एक ऐसा वाक्य हो गया सिंपल। जैसे कह दे कि, जैसे एक और है एग्जाम्पल कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब बताइए पक्षी आकाश में उड़ रहा है, क्या एक में और बात लिखल है कि पक्षी आकाश में उड़ रहा है लेकिन सभी मनुष्य को देख रहा है, लिखल है ऐसा। तो ये ऐसा बात नहीं लिखल है, तो सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है, पक्षी ऊपर उड़ते हैं आकाश में ना, तो हमनी के देखबो तो करते हैं, हम लोग को देखते हैं ना जी। अब जब देखते हैं तो इनमें लिखल थोड़ी है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं और मनुष्य को देखते हैं, लिखल है नहीं तो लिखल है, चाहे लिखल है ऐसा कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं और टेढ़ा मेढ़ा उड़ते हैं, लिखल है, कुछ ऐसा नहीं। सिर्फ एक बात लिखल है कि पक्षी आपका क्या हो गया, उद्देश्य, सब्जेक्ट क्या हो गया। और आकाश में कहाँ उड़ता है जी, आकाश। अच्छा बताइए उड़ने का काम जो कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, सिर्फ उड़ रहा है। अब एगो सब्जेक्ट है, अब एगो क्रिया है। तो ऐसा वाक्य जब भी देखेंगे तो उसका कौन सा वाक्य बोलेंगे, कौन सा वाक्य बोलेंगे, यहाँ तक क्लियर। आइए अब संयुक्त वाक्य, कौन सा वाक्य, संयुक्त मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है, क्या होगा, जोड़ना कोई भी चीज। जैसे अब यहाँ हम क्या जोड़ेंगे, वाक्य, क्या जोड़ेंगे, वाक्य। चलिए देखिए कैसे इसमें बोलता है ऐसे, जिस वाक्यों में वाक्य, सॉरी डबल लिखा गया यहाँ पर, ठीक ना, जिस वाक्यों में, ठीक ना, जिस वाक्यों में दो या दो से
दो या एक नहीं होना चाहिए, दो या दो से अधिक स्वतंत्र क्या उपवाक्य। उपवाक्य बताएंगे कैसे। किसी योजक, योजक मतलब एक जोड़ जैसे और के जानते हैं, या किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, इस सब को जानते होंगे आप। इस सब के द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। साफ साफ बात को समझिए कि आपका क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि वह सुबह गया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अच्छा, एक में दो बात हो रहा है कि ना? एक ही बार बोल दिए कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। शाम को तो देखिए, तो एक सेंटेंस इधर, एक वाक्य यहाँ, अब एक वाक्य, लेकिन किसके साथ जुड़ रहा है? और के साथ ना। किसके साथ जुड़ रहा है? और आपका क्या चीज है? योजक। क्या चीज है? योजक। क्या है आपका? योजक। यहाँ तक कोई बात दिक्कत समझ में आया? ये दोनों बात समझ में आई। फिर से बोल रहा है कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दो सेंटेंस है ना इसमें, दो सेंटेंस है ना। और यही आप लोग को का क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। क्या कहलाता है आप लोग का? संयुक्त वाक्य। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से आप लोग को इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक ना? यहाँ थोड़ा सा आप लोग देखिएगा और उसके बाद बात करते हैं। अभी हम लोग क्या सीख रहे थे जी बाबू? सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। बस यही दो वाक्य अभी पढ़े हम लोग, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। जैसे आप लोग के बोले कि वह खाता है। अच्छा, ये वह खाता है कैसा वाक्य है? सिंपल वाक्य है। कैसा वाक्य है? एकदम सिंपल सेंटेंस है। अब बोल रहे कि सनी, कौन जी? सनी रोता है। सनी रोता है। अब बताओ, रोने दो, ताकि सनी एगो लड़का है, ये एक उद्देश्य है, एक सब्जेक्ट है। अभी रोता, रोने का काम, अकेले रो रहा है, अकेले रो रहा है ना, तो कैसा सेंटेंस हो गया? कैसा वाक्य हो गया? सिंपल। अब जैसे बोले कि पापा बाजार गए हैं, परंतु कब आएंगे पता नहीं। अच्छा, एक में बतावा तो कैसा सेंटेंस? कैसा? पापा बाजार गए हैं, पापा बाजार गए हैं, परंतु कब आएंगे मालूम पता नहीं। कब आएंगे से पता नहीं। परंतु आपका क्या है? योजक। योजक चिन्ह बोल सकते हैं, योजक चिन्ह बोल सकते हैं। ये दो सेंटेंस को क्या कर रहा है? आपस में क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? आपस में। कौन कौन वाक्य अभी खत्म किए? सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। लेकिन हम वाक्य के आपका रचना के आधार पर कितना लिखवाए थे? 3 गो। कितना लिखवाए थे? 3 गो, जो कि हम लोग 2 अभी जस्ट पढ़ चुके। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे इसका परिभाषा देखिए क्या है? जिन वाक्यों में एक मुख्य बोले तो प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित। जैसे
अभी आप लोग पापा मम्मी पर आश्रित है, उसी प्रकार से इसमें कोई एगो जो वाक्य होगा, एगो मुख्य वाक्य होगा, और इसी वाक्य पर अन्य क्या होगा, उपय वाक्य होगा, जो क्या होगा, आश्रित होगा। कैसे होगा, आश्रित। और उपय वाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक लाइन में फिर से, ऐसा वाक्य जिसमें एक वाक्य होना चाहिए क्या, प्रधान। क्या होना चाहिए, प्रधान, और उसका उप होगा। उप मतलब जैसे हम प्रधानमंत्री हैं, समझ लीजिए, मान लीजिए है। अब एगो जानते हैं ना, जैसे अभी आप लोग ज्यादा सुनते होंगे कि एक मुख्यमंत्री, एक सुनते होंगे उप मुख्यमंत्री, सुनते हैं ना। तो यानी मुख्यमंत्री, हम मुख्यमंत्री, अभी उप मुख्यमंत्री हमसे ही छोटा। उसी प्रकार हम मेन हो गए, अभी हमसे डाउन में हो गया, नीचे हो गया, तो उप मंत्री, उप मुख्यमंत्री बना है। उसी प्रकार से वाक्य में क्या होता है कि वाक्य एगो आपका मुख्य होगा, लेकिन जो उप वाक्य होगा वो आपका क्या होगा, वाक्य से अलग, लेकिन उसी पर बात चलेगा, ठीक ना। और जो भी वाक्य होगा उस प्रधान वाक्य का क्या होना चाहिए, अन्य होना चाहिए। क्या चीज, आश्रित। अन्य आश्रित किसको होना चाहिए, उपय। फिर से हम बोलते हैं कि अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मिश्र वाक्य। एक लाइन में, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो। कैसा हो, उपवाक्य। मुख्य होना चाहिए लेकिन कैसा होना चाहिए, उपवाक्य। और साथ में उसमें उसी पर आश्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो भी उसमें जिस वाक्य में बात बोला जाए वो सारा का सारा उसी पर आश्रित होना चाहिए, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। और इसमें नोट पॉइंट लिखवा है कि ये आम तौर पर जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जैसे योजक। पिछला में क्या योजक था, और, परंतु था ना, लेकिन इसमें क्या, जो, कि, क्यों, जितना, उतना, ठीक ना, जैसे वैसे, ये दोनों एक साथ है, जैसे वैसे, जब तब, जितना उतना, एक साथ है, ये दोनों क्या है, एक साथ। तो देखिए इन सभी शब्द, इन सभी योजक को जोड़ के क्या बनाया जाता है, कौन सा वाक्य बनाया जाता है, मिश्र वाक्य में कौन कौन सा अवयव जोड़ते हैं, कि, जो, क्योंकि, उतना, जितना, उतना, और जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जैसे, योजक को जोड़ के हम क्या बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, शिक्षक ने कहा कि सबसे, शिक्षक ने कहा कि सबसे अपना गृह कार्य स्वयं बनाना। क्या करना है, क्या करना ना, शिक्षक ने कहा कि, देखिए वो की आया ना, यहाँ पर इस वाक्य को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इस वाक्य को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। शिक्षक ने कहा कि सबसे अपना गृह कार्य स्वयं करना है। हम बोले आपको कि अपना गृह कार्य क्या करना है, तो ये हम बात नहीं बोल रहे, आपका दोस्त बोल रहा है। आपका दोस्त क्या बोल रहा है कि सर बोले हैं कि अपना गृह कार्य स्वयं करना है। क्या करना है, स्वयं। बाकी एक ही बात में दो बात आ गई, एक ही बात में। उसी प्रकार और बोला कि जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। कौन बोला, ये लड़का बोला कि सर बोले थे, शिक्षक यानी सर कहे थे कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। कौन बोला, ये बोला, ठीक है। और यही फिर बोल रहा है कि जो लड़का कमरा में बैठा है, मतलब इशारा किया होगा कि उस कमरा में जो लड़का बैठा है वह मेरा भाई। कौन बोला ये सब बात, ये। और इतना जो बड़ा लाइन बोला, इस सारा का सारा कैसा वाक्य कहलाएगा, कैसा वाक्य कहलाएगा। जैसे आप लोग बोलिएगा
कि मेरे पिताजी सुबह में ड्यूटी जाते हैं और उसके बाद शाम को आते हैं, हमारे लिए मिठाइयाँ लेके आते हैं या कोई भी टॉफी उफी लेके आते हैं। इतना ये सब जो बात बोल रहे हैं सब मिश्र वाक्य है, एक ही बार सब बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। क्या होगा ये सब? मिश्र वाक्य। आएगा समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, शायद कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए आज की सेवा इतनी है, शाम हो गया, समझे?